दोस्तों, जैसे मैंने कहा था वैसे हो गया। वो नकली लेफ्टिनेंट कर्नल के वजह से है ना, लोग बहुत परेशान हो गए थे। अभी थोड़ा मालूम पड़ गया सबको। ये खेल रचाया गया था ऑफिस द्वारा इस जवानों के ध्यान भटकाने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, वो ये है कि सबसे पहले जो है ये पेंशन कैसे कैलकुलेट किया जाता था पहले, फिर बाद में किस तरह ये चेंज हो गया, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। हमारे जो पेंशन जब जैसे लोग बता रहे थे कि 50% हो गया 70% से, वो अलग बात है, उसके बारे में बात करते रहेंगे। लेकिन एक चीज होता है प्रो रेटा। ये प्रो रेटा का मतलब यह है कि जो मतलब आपको जो है पे स्केल आप देखोगे, स्टार्टिंग से लेके मैक्सिमम एक स्केल दिया होता है। अगर मतलब 5200 से लेके 20,000 तक, ये 5200 जो है मिनिमम, ये 20,000 मैक्सिमम। तो ये कोई भी जवान जो है 20,000 तक पहुंच ही नहीं सकता। तो उन दिनों में क्या किया है, यानी कि छठा पे कमीशन से पहले तक और छठा पे कमीशन तक भी जो है आपका जो मैक्सिमम जो पे स्केल है, अगर 20,000 मैक्सिमम पे स्केल है, वो पे स्केल उठाया। फिर उसके बाद जो है वो 20,000 मैक्सिमम पे स्केल पहुंचने के लिए आपको 33 साल की सर्विस जरूरी था। उसमें 5 साल जो वेटेज है उसको आप कम करोगे तो 28 साल नौकरी करने से आपको जो है मैक्सिमम स्केल मिलेगा। अब ये जो मैक्सिमम स्केल जो है, सिर्फ यहां तक कौन पहुंच सकता था? सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, कैप्टन और एयरफोर्स नेवी में ऐसे ही लोग जो है जो 28 साल से ऊपर जिनको प्रमोशन मिलता है। अब बाकी लोगों को क्या किया, सिपाही को क्या 10 साल का वेटेज बोलते हैं जिसको, अगर 17 साल का नौकरी किया है सिपाही रैंक में और उसको 10 साल वेटेज देके 27 साल का पेंशन दिया। यानी कि 27 साल का मतलब है 27/33, 27/33। यानी कि जो 50% जो मैक्सिमम पे स्केल है उसका जो है 27/33 पेंशन फिक्स किया था। इसको बोलते हैं मैक्सिमम ऑफ द स्केल प्रोरेटा। नायक को दिया था 8 साल का वेटेज। फिर उसके बाद हवलदार को दिया है, फिर उसको चेंज करते गया। अब 5 साल का तो हर एक के लिए था, 5 साल, चाहे वो अफसर हो या जेसी हो, 5 साल। अब बाद में क्या हुआ, 10 साल को 12 साल किया, 8 साल को 10 साल किया और 5 साल का हवलदार को 8 साल कर दिया था। कोई भी हवलदार जो है ज्यादा से ज्यादा 2 साल से ज्यादा हवलदार में नहीं रहता। बहुत कम ऐसे एजुकेशन, ऐसे जो लोग हैं जो ज्यादा साल हवलदार में रहते हैं, नहीं तो ये मतलब 20-22 साल का जो हवलदारी मिलेगा आपको। वैसे ही नायब सूबेदार भी जो है 2-3 साल से ज्यादा सर्विस नहीं करता उसमें। तो इसलिए जो है मैक्सिमम स्केल में जाके उसको जो है प्रोरेटा करके पेंशन फिक्स किया था। अब 2006 के बाद क्या हुआ, 2006 के बाद एक
सिविल कर्मचारी जो एक्स सर्विसमैन, उसने केस किया था कैट। कैट का मतलब जैसे हमारा एएफटी होता है वैसे कैट होता है, तो वो भी मतलब ट्रिब्यूनल है। वहां वो केस जीता। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ये दिया था कि 50% ऑफ द मिनिमम फिटमेंट पेंशन सबको लागू करके, क्योंकि 2006 के बाद 50% हो गया। अब जो भी 2006 के बाद रिटायर हुआ, यानी कि 2000 जुलाई से पहले, ये 50% में रिटायर हुआ। और 2006 से पहले वालों से ज्यादा ही इनको मिल रहा था। दोस्तों अभी आगे आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। 2006 के बाद जो रिटायरी है, जो पहले ज्यादा ले रहा था, उनके लिए कोई बढ़ोतरी नहीं दिया था। सर्कुलर 568, ये 568 सर्कुलर निकला था वार के बाद। ये सर्कुलर 568 में क्या हुआ, मिनिमम फिटमेंट टेबल करके जो 2006 का जो रिटायरी है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट सबका बराबर हो गया। लेकिन सर्कुलर 555 पहले निकला, तो सर्कुलर 555 में ये वेटेज का जो फायदा सबको मिला, छठा पे कमीशन वालों को भी वेटेज का फायदा मिल गया था। अब इसमें है तो लंगड़ी ओआरओपी है, हमें ओआरओपी, मैं तो यही कहता हूं ओआरओपी हमें नहीं मिला, ओआरओपी हमें मिला ही नहीं। जो भी मिला है लंगड़ी या नकली या एक टाइम का जो है इंक्रीमेंट, आप जैसे शब्द इस्तेमाल करना चाहते हो वैसे कर लो आप। अब 2014 जुलाई से पहले जो रिटायर हुआ है उसमें एक रैंक आज हम लेंगे सूबेदार का। ये सूबेदार जो है 2006 से पहले जो रिटायर हुआ है, उनका जो है ओआरओपी में फिक्स किया था 12,268। मैं जो बता रहा हूं 28 साल का सूबेदार, 28 साल का सूबेदार को फिक्स किया था 12,268, 12,268। और इस सूबेदार का क्या हुआ, 7th पे कमीशन में 12,268 को 2.57 से मल्टीप्लाई करके इसको दे दिया था 31,729, सॉरी 31,529। अब 2014 जुलाई से लेके 2015 दिसंबर तक, ये 1.5 साल में जो भी रिटायर हुआ, इन लोगों के साथ क्या हुआ, क्योंकि ये 12,268 जो है नोशनल मैक्सिमम पे कैलकुलेशन किया था। अब एक्चुअल 50% जब कैलकुलेशन करके जब निकाला था 2014 जुलाई के बाद जो सूबेदार रिटायर हुआ, और 2015 दिसंबर तक जो रिटायर हुआ, उनका पेंशन फिक्स हुआ था 11,975। जो सूबेदार 2015 दिसंबर में जो आउट हुआ, उनको फिक्स हुआ था 11,975। आप उसको 2.57 से उसको भी मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा आपको 30,775। अब इसको कितने का नुकसान हुआ, तकरीबन 1,000 रुपए का नुकसान हो गया पहले वालों से। पहले वालों से नुकसान इसलिए हुआ था कि पहले वालों को नोशनल मैक्सिमम था और इसका एक्चुअल 50%। अब 2016 जनवरी के बाद जो भी रिटायर हुआ, भले वो 11,000
975 उनका पुराना पीपीओ में लिखा। फिर भी जो है 7वें पे कमीशन के हिसाब से इनको 30,775 नहीं मिला, इनको मिला है 26,500। ये 26,500 कैसे मिला, इतना घाटा कैसे हुआ, यही तो आपको मतलब जानना चाहिए। 2016 के बाद ये नोशनल पे मैक्सिमम में कैलकुलेशन नहीं किया था, ये कैलकुलेशन किया था नोशनल मिनिमम। जब नोशनल मिनिमम में फिक्स किया है तो जो है ये नोशनल, ये तो सूबेदार कितना साल रहता है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने से 1 साल, तो इनको जो है मैक्सिमम में जाने के कोई चांस ही नहीं है। तो इन सबका जो है मिनिमम में हो गया। मिनिमम में होने के वजह से इनको नुकसान हुआ है तकरीबन 4,000 से ऊपर जो है, जो 2015 दिसंबर तक आउट हुआ, इनसे भी 4,000 से ऊपर इनको नुकसान हो गया। अब ये बात जो है ये कोई सूबेदार मानने की राजी नहीं है। वो यही कहते हैं कि अगला ओआरओपी में हमारा सही हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। आज मैं बता रहा हूं आपका सही नहीं होगा जब तक हमारे जो पे कमीशन जो है नोशनल मैक्सिमम में फिक्स नहीं करेंगे। तो सूबेदार जो 2014 के बाद जो रिटायर हुआ और 2016 के बाद रिटायर हुआ, इनको नुकसान भुगतना पड़ेगा। आपको अपना हक चाहिए तो आप खुद ही अपना जंग शुरू करो। आप चाहे वो एमओडी को चिट्ठी लिखो या कुछ भी करो, लेकिन जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा आपका जूनियर ले रहा है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया। अब फैसला आपके हाथ में। मैं अगला वीडियो जो है इसी सब्जेक्ट पे सूबेदार मेजर का निकालूंगा। आज शाम को सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन, ये 3 रैंक के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। आप ये मतलब आप जानते होंगे इसके बारे में, जिनको नहीं मालूम है उनके जानकारी के लिए मैंने ये बना के भेज रहा हूं। हमेशा की तरह मैं ये कहना चाहता हूं, आप इस वीडियो को शेयर करो या ना करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या मत करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपना कर्तव्य जो निभाना था मैंने निभा लिया। आगे आप जो करना चाहते हैं आप कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम।